तेरे पाया मैं क्या यो धरूं ताज से। नहीं पिताश्री नहीं, ये क्या कह रहे हो आप? बस आज राख दे मेरी लाज से। तू बेटी में बाप तेरा तेरे पाया मैं धरूं ताज से। आज राख दे मेरी लाज से। तू बेटी में बाप तेरा तेरे पाया मैं धरूं ताज से। तेरे पाया में धरूं ताज से। पिताश्री, आप मुझे अपनी बेटी कहते हो और एक बाप अपनी बेटी के पैरों में अपना ताज, अपने सिर का ताज रखते हुए अच्छे नहीं लगते। मांगिए, जो भी मांगना है मैं आपको हंसते हंसते दूंगी पिताश्री। बेटी, अभी मेरी जिह्वा में इतनी ताकत नहीं कि मैं एक बार में कह दूं मैं क्या मांगने आया हूं। अरे तू तो पगली ताज धरने की बात करती है, क्योंकि मैं बात इतनी बड़ी लेकर के आया हूं। अगर इस सिर के ताज को धरने से काम नहीं चला तो अपनी गर्दन काट के भी तेरे चरणों में धर दूंगा, लेकिन अपने धर्म को बचाने का प्रयत्न ऐसा करूंगा। मत कहिए पिताश्री, ऐसा मत कहिए। मात पिता से ऊंचा दर्जा जग में सास ससुर का जी, पूजा में स्थान प्रथम होता ब्याहे भर का जी। जाए से संस्कार मिल जा स्वर्ग बने उस घर का जी। जाए से संस्कार मिल जा स्वर्ग बने उस घर का जी। जाए से संस्कार मिल जा स्वर्ग बने उस घर का जी। और स्वर्ग बराबर घर ने तेरे स्वर्ग बराबर घर में तेरे नरक बनावने आया बेटी। अमृत जैसी तेरी जिंदगानी में जहर मिलावने आया बेटी। तेरा भरा हुआ सिंदूर मांग का इसे आज मिटावन आया बेटी। ओ भरा हुआ सिंदूर मांग का आज मिटावन आया बेटी। इब मांगू दान पति का कर दे, तेरे आगे झोली री भर दे। मांगू दान पति का कर दे, तेरे आगे झोली भर दे। इतना सा सवाल तेरा तेरे पाया में धरूं ताज से। आज राख दे मेरी लाज से। तेरे पाया मैं धरूं ताज से। नहीं पिताश्री नहीं।
क्या ये सब कहने से पहले एक बार भी मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया पिताश्री? देखिए, अपनी इस बेटी की तरफ देखिए पिताश्री, अभी तो मेरे हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी और ना ही मेरा ये कंगना खुला है, फिर आप इतनी जल्दी मुझसे मेरा पति कैसे मांग सकते हो पिताश्री? कैसे मांग सकते हो? और अगर आपको मेरा पति ही मांगना था तो फिर मुझे शादी करके इस घर में बहू बना के क्यों लाए पिताश्री? क्यों लाए? बेटी, मैं इस समय पिता ही नहीं हूं बल्कि एक याचक हूं, और याचक ने जो मांगा है उसमें लाभ हानि चाहे कुछ भी हो, लेकिन तुझे देना होगा। बेटी, ये मेरी बात स्वीकार करनी पड़ेगी। मैं जानता हूं तेरे हाथों में लगी हुई मेहंदी मेरे बेटे की लंबी उम्र के लिए है, तेरी मांग के अंदर जो सिंदूर है नहीं पिता, वो भी मेरे पुत्र की लंबी आयु के लिए, और तेरे हाथ में जो कंगना बंधा हुआ है ये कंगना भी मेरे बेटे की लंबी उम्र के लिए है। लेकिन लाजवंती में दुनिया का पहला ऐसा पिता हूं जो अपने बेटे की शादी करने के बाद अपने बेटे को खुद अपने हाथों से कत्ल करूंगा। ये मैं पहला ऐसा पिता हूं दुनिया का। ऐसा मत कहिए पिताश्री, ऐसा मत कहिए। मैं आपकी बेटी हूँ और जो भी मेरा फर्ज बनेगा मैं अपना फर्ज जरूर निभाऊंगी पिताश्री। सुनिए मेरी बात। करने वाली आपकी इमदाद में मात पिता का होया करता हक अपनी औलाद में। पहलम तो वो बेटा थारा पति मेरा बाद में, पहलम तो वो बेटा थारा पति मेरा बाद में, पहलम तो वो बेटा थारा पति मेरा बाद में। पर मात पिता ते ज्यादा बेटी, मात पिता ज्यादा बेटी, पत्नी का अधिकार हो से सती वीर तो जति मर्द के जड़ में तावे तारे हो से। प्राणपति तो इस दुनिया में जीवन का आधार हो से, प्राणपति तो इस दुनिया में जीवन का आधार हो से। पर आन बान कुल की मर्यादा यो हुआ करे से जानते ज्यादा। आन बान कुल की मर्यादा हुआ करे सजार से ज्यादा। वो जिसके सिर से तेरे पाया में धरू ताज से, तेरे पाया में धरूरी ताज से। जीते जीना घटने दूंगी थारे कुल के शान में। बेमाता ने जन्म दिया है अच्छे खानदान में, थारे लिए अपना सब कुछ कर दूंगी कुर्बान में। तारे लिए अपना सब कुछ कर दूंगी कुर्बान में, तारे लिए अपना सब कुछ कर दूंगी कुर्बान में। तू दान पति का करके मारे, दान पति का करके मारे, कुल की लाज बचाते बेटी। जिंदगी भरना हम भूलूं सिर पे यो एहसान चढ़ा दे बेटी।
और तीर धज ने दे घाल भेंट में, भूखा शेर जमा दे बेटी, तीर धज ने दे घाल भेंट में, भूखा शेर जमा दे बेटी। क्योंकि होनहार बलवान बतावे, हे मानस की के पार बसावे, होनहार बलवान बतावे, मानस की के पार बसावे। जब कर देश का हो घेरा, तेरे पाया में धरूं ताज से, तेरे पाया में धरूं ताज से। बेटी, जी पिताश्री। तूने अभी कहा था कि जीते जी ना घटने दूंगी थारे कुल की शान में। वाह वाह लाडो वाह, कमाल कर दिया तूने बेटी। ला एक बार कह दे अपने मुंह से कि मैंने अपने पति का दान आपकी झोली में कर दिया। ला मेरी झोली में अपने पति का दान कर दे। नहीं पिताश्री नहीं, आप ही बताइए पिताश्री, मैं कैसे अपने पति का दान आपको दे दूं? अगर आप मेरी जगह होते तो आप क्या करते पिताश्री? मुझे पहले ये बताइए कि तुम अपने पति का दान करना चाहती हो या नहीं चाहती हो? नहीं पिताश्री। क्या कहा? मैं आपको अपने पति का दान नहीं दे सकती पिताश्री, नहीं दे सकती। और मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते पिताश्री? जवाब लाडो, दीजिए। इतनी बड़ी असंभव बात कह करके तूने मेरा दिल दुखाया है। सुन, अगर मैं तेरी जगह होता तो दुनिया तो बदल सकती थी, दुनिया के नियम बदल सकते थे, यहां तक कि यह दुनिया वाला तो बदल सकता था, सूर्य और चंद्रमा बदल सकते थे, महात्माओं की तपस्या का कहीं ना कहीं खंडन हो सकता था, प्रकृति के सारे नियम तो बदल सकते, लेकिन ये राजा मोरध्वज अपना धर्म नहीं बदल सकता, अपने धर्म के विपरीत नहीं जा सकता। ठीक है पिताश्री, अगर आप ये चाहते हो कि आपकी बेटी, आपकी ये लाडो अपना ये सुहागन का जोड़ा उतार कर एक विधवा का जोड़ा पहन ले तो मंजूर है पिताश्री, मंजूर है। अगर आप ये चाहते हो कि आपकी ये बेटी अपने मांग का सिंदूर मिटाकर बिना सिंदूर के रहे तो ये भी मंजूर है पिताश्री, मंजूर है। जाइए जाइए पिताश्री, मैं आपको अपने पति का दान देती हूँ पिताश्री, जाइए। लेकिन जाने से पहले एक बात सुनते जाना पिताश्री। क्या? कि अगर वो संतों का शेर मेरे पति के मांस के भोजन से नहीं जीतेगा तो एक काम कर देना, आप अपनी इस बेटी को, अपनी इस लाडो को काट कर उस शेर के आगे डाल देना पिताश्री। आपकी बेटी कभी भी मना नहीं करेगी, लेकिन मैं उस भगवान से दुआ करूंगी कि जैसा आज हमारे साथ हो रहा है ऐसा कभी किसी के साथ ना हो, क्योंकि एक पिता का दर्द तो पिता ही जानता है और एक माँ का दर्द तो माँ ही जानती है। क्योंकि किसी ने ये लिखा है पिताश्री कि किसी ने किसी से कहा कि किसी का जुदा हबीब ना हो, कि किसी ने किसी से कहा कि किसी का जुदा हबीब ना हो, और बेटे का दर्द वो है पिताश्री
जो दुश्मन को भी नसीब ना हो, जो दुश्मन को भी नसीब ना हो। जाइए पिताश्री जाइए, मैं अपने पति का दान देती हूँ आपको, जाइए। दुनिया में तेरा है बड़ा नाम, आज मुझे भी तुमसे बढ़ गया काम। मेरी विनती सुने तो जानू, मानू तुझे मेरा राम, नहीं तो कर दूंगा सारे जग में तुझे बदनाम। दुनिया में तेरा है बड़ा नाम, आज मुझे भी तुमसे बढ़ गया काम। थारे अर्पण की आपत्ति अपना फर्ज निभाना से, संतों वाला कई रोज का भूखा सिर जिमाना से। मेरे पति ते जो मेरे पति ते नहीं जिकाते मेरा मांस खवाना से। मेरे पति पे नहीं दिखाते मेरा मांस खवाना से, मेरे पति पे नहीं दिखाते मेरा मांस खवाना से। और जिसने बेटी जन्म दिया, जिसने बेटी जन्म दिया, वो धन्य धन्य तेरी जननी माई। फिर छाती तच पुकाली बहू, आँखों के महा आंसू लाई। वो इंद्रपाल जोड़ी वाला अंते भरी करे तब ताई, इंद्रपाल जोड़ी वाला अंते भरी करे तब ताई। क्योंकि हे ईश्वर तेरी अद्भुत माया, माया तेरा भेद किसे न कोई ना पाया, हे ईश्वर तेरी अद्भुत माया, तेरा भेद किसे न को ना पाया। कद पाटे ना प्यारा, तेरे पाया में धरूं ताज से, आज राख दे मेरी लाज से। बेटी में बाप तेरा तेरे पाया में धरूं ताज से, तेरे पाया में धरूं ताज से। हे रसत की बांदी मिले लक्ष्मी, कोई मत ना छोड़ो सत्य ने। क्यों हेरे इंसाना पे करा दिए जने के काम बखते न, इंसाना पे करा दिए जने के काम बखत में। हेरे सत की बंदी मिले लक्ष्मी, को मत ना छोड़ सदने इंसाना पे करा दिए जनो के काम बखते न, इंसाना पे करा दिए जनों के काम बखते न।
जन के काम बखत ने। पहली लाइन में नल और दमयंती के बारे में लिखा कि उन पे भी कितनी मुसीबत आई, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। क्या लिखा वाला? ये बात हेरे एक बखत में राजा नल की, एक वक्त में राजा नल की खिल रही थी फुलवाड़ी। एक वक्त में पासे बन के नल की हवा बिगाड़ी। एक वक्त में दमयंती के चले कर्म अगाड़ी। एक वक्त में इसी सुआदी बन में काटी साड़ी। एक वक्त में इसी सुवादी बन में काटी साड़ी। हेरे सोचे कुछ और करते कुछ रहो। सोचे कुछ और करते कुछ और इसी मार दे बदने। इंसान पे करा दिए जड़ो बेटे काम खत्म इंसान पे करा दिए जड़ो बेटे काम खत्म। क्या कहना सदा? दूसरी लाइनों के अंदर राजा हरिश्चंद्र के बारे में बताया कि उनकी पत्नी भी उनके पास नहीं रही, उनका बेटा भी उनसे अलग हो गया। इतनी मुसीबत आई, लेकिन उन्होंने फिर भी अपना कदम पीछे नहीं हटाया, फिर भी हार नहीं मानी। किस तरह से क्या लिखा दूसरी लाइनों में? हेरे एक वक्त में राज मिलिया रे। एक वक्त में राज मिला सुनो हरिश्चंद्र की कहानी। एक वक्त में रुका पड़ गया कौन्या सत्य की वाणी। एक वक्त में तीनों बिक गए लड़का राजा रानी। एक वक्त में भरना पड़ गया भंगी के घर पानी। एक वक्त में भरना पड़ गया भंगी के घर पानी। मेरे आंसू ते पड़े टूक घुटने आंसू ते पड़े टूक घुटने या इसी बनाते गतने। इंसाना पे करा दिए जड़ो बेटे काम खत्म। इंसाना पे करा दिए जड़ो बेटे काम खत्म। तीसरी लाइन में उस रांझे के बारे में बताया कि उस रांझे ने हीरे से इतना प्रेम किया कि शायद आज के समय में तो कोई किसी से करता होगा,
अच्छा एक बार वो हाथ खड़े करो जिन्होंने प्यार किया है अपनी जिंदगी में। लेकिन किससे किया ये बात भी तो बताओ। लड़की से किया होगा, लड़कों ने लड़की से तो किया होगा। पूरा बोलो। किस किस ने प्यार किया है अपनी जिंदगी में? क्योंकि प्यार भी कई तरीका का होता है। ये तो सबसे करते हैं। किसी ने नहीं किया प्यार? अरे बड़ी अच्छी बात है, बगैर प्यार की जनसंख्या बढ़ रही है आजकल। बताया कि प्यार उस रांझे ने किया और हीरे से इतना प्यार किया कि उसके बगैर एक पल भी नहीं जी सकता था। लेकिन वो हीरे उस रांझे को छोड़कर खनकाने के साथ चली गई। फिर भी उस रांझे ने अपना धर्म नहीं छोड़ा, अपना सत्य नहीं छोड़ा, हीरे से बरकरार प्यार करता रहा। उसके प्यार में जोगी बन गया। किस तरह से अंतिम तीसरी लाइनों में उस रांझे के बारे में क्या लिखा? इसने भी किया प्यार। आपने किया है? हाँ मैंने किया है। हेरे एक बखत में अच्छा जी। एक बखत में तखत हजारा, एक वक्त में तखत हजारा, रांझा पीर बनाया। एक बखत में पीर की गैल्या रांझा हीर बनाया। एक बखत में पाड़ी ला दिया सिर का चीर बनाया। एक बखत में छुटिया दुआरा परम फकीर बनाया। एक वक्त में छुट्टा दुआरा परम फकीर बनाया। फिर एक बखत में महल बनाते हो। एक बखत में महल बनाते ये तारे गिराते छत ने। इंसाना पे करा दिए जनो एक काम बखती ने। इंसाना पे करा दिए जनो एक काम बखती ने। बहुत अच्छे। राजा नल और दमयंती के बारे में बताया, फिर राजा हरिश्चंद्र के बारे में बताया और फिर रांझे के बारे में बताया। लेकिन अंतिम लाइनों में यह लिखा कि हर इंसान की जिंदगी में दुख और सुख चलते रहते हैं। एक समय ऐसा होता है कि इंसान को खाना नसीब होता है, एक समय ऐसा होता है कि खाना भी नसीब नहीं होता। एक समय ऐसा होता है कि सोना नसीब होता है, कितना ही सो, और एक समय ऐसा होता है कि सोना भी नसीब नहीं होता। समय समय की बात होती है। किस तरह से अंतिम लाइनों में क्या तोड़ किया। हेरे एक बखत में, एक बखत में पाना पड़ जाए। एक वक्त में पाना पड़ जा। एक में पड़ जा खोना। एक बखत में हंसना पड़ जा। एक में पड़ जा रोना। एक बखत में जागू रहना। एक में पड़ जा सोना। एक बखत में मिली बरेली, एक में मिलिया बरोना। एक वक्त में मिली बरेली, एक में मिला बरोना। या मेहर सिंह ने भी बखत से दिया हो। मेहर सिंह ने भी बखत से दिया, या पढ़ पढ़ रोया खत ने। इंसाना पे करा दिए जनो एक काम बखती ने। इंसाना पे करा
संसारी नहीं, जम के ये अभी कुछ नहीं बदला और आने वाला समय इससे भी बदतर होगा। और क्या, जिस दिन सारा बदल गया तुम्हें ढूंढे पाप प्यार नहीं, ढूंढे पाप प्यार नहीं। कुछ बदला कुछ बदलेगा अभी, बदला सब संसार सार नहीं, जिस दिन सारा बदल गया तुम्हें ढूंढे पाप प्यार नहीं, ढूंढे पाप प्यार नहीं। कि भाई कुछ बदला कुछ बदलेगा भी, बदला सब संसार नहीं। और जिस दिन सारा बदल गया तुम्हें ढूंढे पावे प्यार नहीं। पहली बात के माध्यम से बताया कि भाई आने वाले समय में माता पिता का आदर घट जाएगा। अब तो थोड़ी बहुत इज्जत करते भी हैं, लेकिन आने वाले समय में वो भी खत्म हो जाएगी। के लिख दिया क्या बताया। किसी से बात करे, बड़ा मांगे पिता पूत से, माँ बेटे तगात करे, माँ बेटे से बात करे। कैसे शादी हो बेटे की, नर चिंता दिन रात करे। सबसे ज्यादा दुखी रहे जो भला औरों के साथ करे, भला औरों के साथ करे। परेशान हालात करे, परेशान हालात करे, रगे पूर्वों का सत्कारी नहीं, जिस दिन सारा बदल गया तुम्हें ढूंढे पाप प्यार नहीं, ढूंढे पाप प्यार नहीं। कैसे प्रेमी सज्जनों, बताया दूसरी बात के माध्यम से कि प्यार और विश्वास की कमी इतनी ज्यादा होती जा रही है कि बस पूछो मत। बताया कि आज भाई भाई का नहीं रहा। क्यों नहीं रहा, सुनिए क्या बताया, कैसे। सरे आम हो, सरे आम हो छिन्ना झपटी, बढ़ जागी गुंडा गर्दी। भाई को भाई पिटवावे, नहीं रहेगी हम दर्दी, नहीं रहेगी हमें दर्दी। दिल के रोगी बढ़ जावेंगे, ज्यादा फैले ना मर्दी। आंधी और तूफान बढ़ेंगे, गर्मी बढ़े घटे सर्दी, गर्मी घटे घटे सर्दी। जुल्म करेंगे बेदर्दी, जुल्म करेंगे बेदर्दी। अवतार बिना संगार नहीं, जिस दिन सारा बदल गया तुम्हें ढूंढे पाप प्यार नहीं, ढूंढे पाप प्यार नहीं। जो लोग ब्राह्मण हैं, जो लोग साधु हैं, उनके बारे में कवि ने लिखा
और हमारी नौजवान लड़कियों के बारे में लिखा। आइए प्रेमी सजनों, क्या कहा, कैसे? फैलेगी यहाँ भूख, मरी सब भूख से लड़ मर जावेंगे। ब्राह्मणों के लिए लिखा, क्या? ब्राह्मण वंश पिएगा दारू, साधु मीट पकावेंगे, साधु मीट पकावेंगे। लड़कियां क्या करेंगी आने वाले समय में? क्या? लड़की खुद लड़का ढूंढेंगी। अच्छा, लड़की खुद लड़का ढूंढेंगी, माता पिता शर्मावेंगे। राहु केतु शनि विनाशक आपस में टकरावेंगे, आपस में टकरावेंगे। परमाणु चल जावेंगे, परमाणु चल जावेंगे। जिले बारूदों की मारी नहीं, सारा बदल गया तुम्हें, ढूंढे पावे प्यार नहीं, ढूंढे पावे प्यार नहीं। ये बात लास्ट बात में कवि ने बात का तोड़ कर दिया और लिख दिया भाई कि आने वाले समय में कोई किसी की नहीं सुनेगा, जिसके मन में जो आएगा वो करेगा, सब अपने आप में पंच होंगे। अरे ये क्या लिखा कवि ने, कैसे? मुखिया पंच, मुखिया पंच बने डोलने सब खुद निर्णायक हो जाएंगे। कौन बुरा किसको कहवे जब सब नालायक हो जाएंगे, सब नालायक हो जाएंगे। कोई किसी से नहीं डरे, सब अपने लायक हो जाएंगे। कहता इंद्रपाल एक दिन घर घर गायक हो जाएंगे, घर घर गायक हो जाएंगे। सब दुखदायक हो जाएंगे, सब दुखदायक हो जाएंगे। फिर जग पर ले में बारी नहीं, जिस दिन सारा बदल गया तुम्हें, ढूंढे पावे प्यार नहीं, ढूंढे पावे प्यार नहीं। कुछ बदला कुछ बदलेगा, अभी बदला सब संसार नहीं। जिस दिन सारा बदल गया तुम्हें, ढूंढे पावे प्यार नहीं, ढूंढे पावे प्यार नहीं। महात्मा संत बड़े परमार्थी। सजनों, विद्वानों ने महात्मा का अर्थ करते हुए लिखा है कि जिसकी आत्मा महान हो वही महात्मा है। और आत्मा को महान कैसे बनाया जा सकता है? आत्मा को महान कैसे बनाया जा सकता है? जैसे स्वामी सागरानंद जी महाराज ने, वो भी हमारी तुम्हारी तरह जन्मे, एक परिवार में जन्म लिया, भाई भतीजे सब कुछ कुटुंब परिवार था, लेकिन सबको ठोकर मार के ईश्वर चिंतन की तरफ निकले। तो इस भजन में सब कुछ आपके बीच में दर्शाने का प्रयत्न किया है। ये रे स्वामी सागरानंद जी तुमको स्वामी सागरानंद जी तुमको और भक्ति ज्ञान बैराग होया। ज्ञान अलग चीज है, भक्ति अलग चीज है और बैराग अलग चीज है। स्वामी सागरानंद जी तुमको
भक्ति ज्ञान वैराग्य हुआ वो तन का कर छाजा करी तपस्या धन्य हमारा भाग्य हुआ धन्य हमारा भाग हुआ। स्वामी सागरानंद जी तुमको स्वामी सागरानंद जी तुमको भक्ति ज्ञान वैराग्य हुआ कर छाजा करी तपस्या धन्य हमारा भाग होया कर छाजा करी तपस्या धन्य हमारा भाग होया। भिवानी हरियाणे में जन्मे भिवानी हरियाणे में जन्मे भिवानी हरियाणे में जन्मे अग्रवाल परिवार में भगवत चिंतन करके ठोकर हमारे दई संसार में भगवत चिंतन करके ठोकर हमारे दई संसार में। भिवानी हरियाणे में जन्मे भिवानी हरियाणे में अग्रवाल परिवार में भगवत चिंतन करके ठोकर हमारे दई पंसार में भगवत चिंतन करके ठोकर हमारे दई संसार में। तेरे माया ठगनी पास न आई माया ठगनी पास न आई तेरे माया ठगनी पास न आई ओ त्यागी तेरा त्याग हुआ छाजा करी तपस्या धन्य हमारा भाग होया काकर छाजा करी तपस्या धन्य हमारा भाग होया। और जैसा कि उनकी जीवनी में पढ़ा यहाँ तो 25-30 वर्ष उन्होंने तप किया लोगों को जागरूक किया महान संत थे। प्रेमी सज्जनों उस जीवनी में मुझे पढ़ने को मिला कि महाराष्ट्र के अंदर एक जगह है लोनेवाला वहां पर जाकर भी बाबा ने संत ने भगवत चिंतन किया ईश्वर चिंतन किया और लोगों को बताया कि ईश्वर का रास्ता क्या है। सुनिएगा क्या बताया भला। हेर लोने वाला महाराष्ट्र में लोने वाला महाराष्ट्र में हेर लोने वाला महाराष्ट्र में तुम उपदेश सुनाते थे कण कण में वो रम्या हुआ है ईश्वर एक बताते थे कण कण में वो रम्या हुआ है ईश्वर एक बताते थे। लोने वाला महाराष्ट्र में बाबा तुम उपदेश सुनाते थे कण कण में वो रम्या हुआ है ईश्वर एक बताते थे कण कण में वो रम्या हुआ है ईश्वर एक बताते थे। अरे जो भटके हैं जगह जगह पे जो भटके हैं जगह जगह पे ध्यान देना शब्दों पे जो भटके हैं जगह जगह पे वो हंसों से कागे हुआ करी तपस्या धन्य हमारा भाग हुआ
करी तपस्या धन्य हमारा भाग होया। और स्वामी सागरानंद जी तुमको भक्ति ज्ञान वैराग्य होया। कर छाजा करी तपस्या धन्य हमारा भाग होया। कर छाजा करी तपस्या धन्य हमारा भाग होया। स्वामी सागरानंद जी महाराज ने एक भजन लिखा है। इस पुस्तक को जब मैंने पढ़ा, उनकी इन 2 लाइनों को पढ़ के मेरा दिल गदगद हो गया। तब मैंने ये बात लिखी। उन्होंने लिखा है, ये मैं अपनी लाइन नहीं, ये स्वामी सागरानंद जी महाराज की लाइन पढ़ रहा हूं, समझना। जिधर देखूं जहां देखूं, जिधर देखूं जहां देखूं फकत तेरा नजारा है। जिधर देखूं जहां देखूं फकत तेरा नजारा है। नहीं तेरे सिवा कोई खुला अब भेद सारा है। कि हे ईश्वर, तेरे सिवा इस दुनिया में कुछ नहीं है। जो कुछ है वो सब कुछ तू ही है। जो तू कर दे उस दुनिया को किसी के शास्त्र में लिखा हुआ नहीं पाया। इस तरह का उपदेश दिया। प्रेमी सज्जनों, एक लाइन थी मेरी, अगर आपने ध्यान दिया हो, कि लोने वाला महाराष्ट्र में तुम उपदेश सुनाते थे और कण कण में वो रम्या हुआ है। ईश्वर एक बताते थे। ईश्वर एक है, लेकिन यहां लिखा जो भटके हैं जगह जगह पे वो हंसों से काग हुआ। आजकल आप देख रहे होंगे तरह तरह के डेरे खुल रहे हैं, तरह तरह के आश्रम खुल रहे हैं। खुद ऐसे लोग इस धरती पे हमारे हिंदू धर्म में पैदा हो गए जो खुद अपने आप को ही परमात्मा बताना शुरू कर दिया। और ऐसे 5, 7, 10 परमात्मा तो जेल में चले गए कि नहीं चले गए। साथियों, भाइयों, बहनों, एक कहावत है कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। और गुरुजी, मैं खुले दिल का आदमी हूं, एक बात कहना चाहूंगा गांव वालों आपसे। जब आपके आश्रम में मैंने प्रवेश किया, हो सकता है आपको यह बात अकड़ जाए, लेकिन मैं कह सकता रहा हूं, एक उपदेशक का यही धर्म बनता है। मेरी आत्मा गदगद हो गई जब वहां लिखा हुआ था कि इस परिसर में कोई शराब पी करके और सुल्फा गांजा पी करके प्रवेश करेगा तो 11,000 रुपए लिए जाएंगे। लेकिन बुरा मत मानना, चाहे अब जूते मार लेना। और भाई मान जाओ तो मान जाओ, सच कहना मेरा कर्म। जब मैंने पूज्य महाराज जी को ही देखा तो वही चिलम पी रहे थे खींच के। हमारे नौजवानों पर गलत असर जाता। मैं तो विनती करता हूं, जब आश्रम में ये लिखा हुआ है तो थोड़ा सा क्यों जी, आइए क्या एर श्री राम के, श्री राम के आदर्शों को, श्री राम के आदर्शों को जीवन में अपनाया। श्री राम के आदर्शों को जीवन में अपनाया। स्वामी सागरानंद आपने संध्या हवन रचाया हो। स्वामी सागरानंद आपने संध्या हवन रचाया। अरे हे सच्चे सन्यासियो, हे सच्चे सन्यासियो, अरे हे सच्चे सन्यासियो, जीवन तेरा बेदागे हुआ। कर छाजा करी तपस्या धन्य हमारा भाग होया। कर छाजा करी तपस्या धन्य हमारा भाग होया। ओहो, यही बात है कि तुम क्या कहने मैडम दीपा चौधरी। स्वामी जी की 2 लाइन और मेरे दिल को छू गई। स्वामी से पूज्य सागरानंद जी महाराज की, और वो लाइन थी जिनका भाव मैंने अगले कली में किया है कि करके दया दयालु
क्योंकि परमात्मा को दयालु भी कहा गया है। करके दया दयालु मुझे नींद से जगा दो। ये मेरी लाइन नहीं है, स्वामी जी की लाइन है कि करके दया दयालु मुझे नींद से जगा दो, छाया है घोर आलस इसको जरा हटा दो। कितनी बेहतरीन बात कही है। सुनिए चौथी और अंतिम कली में क्या कहा। ओहो फिर उनके पथ पे चलने वाले, उनके पथ पे चलने वाले। पथ का मतलब है रास्ता। उनके रास्ते पे स्वामी जी जो रास्ता बता के गए हैं, उनके रास्ते पे जो चलेंगे क्या होगा भाई। उनके पथ पे चलने वाले परमेश्वर को पाएंगे। उनके पथ पे चलने वाले परमेश्वर को पाएंगे। बसंत पंचमी सभी भक्त तेरा मेला भरवाएंगे। बसंत पंचमी सभी भक्त तेरा मेला भरवाएंगे। अरे गाएं जा नरदेव सिंह तू, गाएं जा नरदेव सिंह तू। फिर गाएं जा नरदेव सिंह यो सफल तेरा ये बराग हुआ। और काकर छाजा करी तपस्या, धन्य हमारा भाग होया। काकर छाजा करी तपस्या, धन्य हमारा भाग होया। मेरा स्वामी सागरानंद जी तुमको, स्वामी सागरानंद जी तुमको भक्ति ज्ञान बैराग्य हुआ। मेरा काकर छाजा करी तपस्या, धन्य हमारा भाग होया। काकर छाजा करी तपस्या, धन्य हमारा भाग होया। बोलिए स्वामी सागरानंद जी महाराज की जय हो। हमारी ताई बैठी आगे, उसकी माँ थोड़ी दिमाग वाली थी। यूं बोली मेरा छोरा भोला है, सिंपल रहता है, मैं इसके पढ़ी लिखी बहू लाऊंगी। और भगवान के करने ऐसे हुए, ताई पढ़ी लिखी बहू आ गई। और पढ़ी लिखी बहू आ गई, ब्याह के आई, ब्याह तो दूसरी बार जब घर में आई तो वह ताई न्यू बोली रही है बोड़िया बेटी सा है, कई एक महीने हो गए अपने भाई भतीजा ते फेंट लियो, मैं अपने पीहर जाऊं हूं। और देख मेरा छोरा बड़ा सिंपल है, तू पाछे तो इसका ध्यान रखिए और सेवा करिए इसकी। हमने मल बना रखा है, इतना बढ़िया खाना खवाऊं सू। घूंघट करके वो बोड़िया न्यू बोली रे बुढ़िया मर तो सही एक बार जाके तो देख, फिर देख तेरे छोरा के बीड़ी मत पिया कर, मंदिर में बंद है। हाँ भाई साहब वैसे ही बुझाते इसने, और पड़ोसी परेशान होंगे, फिर पी लिए शाम को। धन्यवाद। बुरी लागे तो भाई मैं वापस ले लूंगा, वैसे कह तो फायदे की रहा हूं। तो श्रोताओं अब देखो उस पर मेरे उसकी तरफ ध्यान दे, जो छोड़िए कोई बात नहीं। मैंने जो ऐसा हुआ, छोरा एकदम से जैसे ही माँ की आवाज सुनी हुआ तो रोन लगा। नहीं बोला री माँ तेरे बगैर मेरा जी को नहीं लागता, अपने मामा के ना जाइए। बुढ़िया ने सिर में हाथ मार के नहीं बोली मेरा छोरा इतना पागल हो लिया, इतनी सुथरी बहू लिया के दिया ऐसे, और फिर भी मेरे ते जी लगावे, पागल हो लिया। अब बुढ़िया कैडा सा जी करके चली गई अपने पीहर, और पाछे तो बहू का राज हो गया ताऊ। और बहू ने पकड़ के खाट पे बिठा लिया, ए विक्की बैठ तू भी, अच्छा खड़ा रहेगा। खाट पे बिठा लिया और पनीर की सब्जी बना के कटोरी में घी डाल के धर दी। यूं बोली ताती ताती रोटी खुवाऊंगी, तेरी माँ कह के गई है कि मेरे छोरे की सेवा करिए। बेचारा बैठ गया, भोला था। ताती ताती रोटी गही ते लिकड़ती ओढ़े, अरे भाई साहब इतना लूनी घी लेके, बहू पढ़ी लिखी थी, अंदर बैठ दिया रोटी में और धर दी रोटी छोरे के सामने। न्यू बोली इब भोजन कर तू, पर वो तो घना सीधा था, अंदर का तो ध्यान कोई नहीं करे, और ऊपर बगैर चुपड़ी रोटी देकर रोन लग गया। और पड़ोस में एक ताऊ बैठा था, यूं बोला रहा ताऊ ने क्या के हो या बोड़िया ने तो कुछ कह ली, यूं कर रहा ताऊ भाई कोई ब्याह ना करवाइयो। क्यों यूं कर रहा ताऊ, कोई ब्याह ना करवाइयो भाई, मातम मायो या करे।
जब माँ भोजन करवाया करती, देसी घी का चूरमा, देसी घी के लड्डू, किसी दिन हलवा बनाया करती देसी घी का, किसी दिन खीर बनाया करती। और आज इस रांड ने पहली बार रोटी खवाई है, सूखे टिक्कर धर दिए, कोई ब्याह ना करवाइयो। और पढ़ी लिखी बहुत ही घूंघट करके बुढ़े तन्यू बोली रहा, दुश्मन अंदर माल है, अंदर देख रोटी के अंदर है। पर ज्ञान कोई नहीं काटा, भोला था। 10-15 मिनट बाद फिर रोन लगा। अरीब के तो हिलकी दे के रोवे, हिलकी दे के रोवे, कोई ब्याह ना कर भैयो। ताऊ हंसे, बहू ने आया गुस्सा, पढ़ी लिखी बहू थी, छोरे का हाथ पकड़ कर आंगली आगे करके न्यू बोली, अरे देख, अरे माल है इसमें, देख इसमें माल है। और वो उंगली जैसे ही छोरे ने काढ़ी तो लूणी घी लग रहा था, कुल्फी जैसी होगी। चाटन लग गया ताऊ, और चाटता हुआ एकदम हंस गया। न्यू बोला रहा, ताऊ बताने में गलती होगी, माँ ते माँ होई है, पर बहू भी माँ हो है, खूब सेवा करे है कदे कदे। तो हाँ रयूधम तू सुनिए बात हमारी, अरे तू इतना ही बलकारी, लग जा लाग में, हरे तेरे पिता मार दिए दलिया वाले साग में। रयूधम सुनिए बात हमारी, जो तू इतना ही बलकारी, लग जा लाग में, हरे तेरे पिता मार दिए दलिया वाले साग में। रयूधम सुनिए बात हमारी। देश हमारा अंग्रेजों की करता रोज गुलामी। अरे अगर वीर बालक है तू, अढ़ता दुश्मन के सामी हो। अगर वीर बालक है तू, अढ़ता दुश्मन के सामी। मेरा नामी हो जा हिंद शिखर में, यूथम लग जा इसी फिक्र में, अरबे राग में। अरे तेरे पिता मार दिए जलिया वाले बाग में। यूथम सुनिए बात हमारी। सारे देश की जनता त्रहमाम त्रहमाम कर रही है, इतना तेरे अंदर जोश है, जुनून है, तो अपने पिता का बदला ले ले। साथियों कैसे? है परेशान जनता चाहवे थी आजादी भारत की। परेशान जनता चाहवे थी आजादी भारत की। है जलियांवाले बाग में जनता टायर ने गारत की हो। जलियांवाले बाग में जनता टायर ने गारत की। सत्य की डोर थाम हाथा में बेटा, कैसे उत्पाता में अपयश हक में। अरे तेरे पिता मार दिए जलियांवाले बाग में। रयूधम सुनिए बात हमारी।
ख्याल रहाना स्वाभिमानी और गौरव का तने उधम ख्याल रहाना। है सनी 19 में कत्ल पिता का तन रंज मलाल रहाना। सन 19 में कत्ल पिता का रंज मलाल रहाना। तने हाल सुना दो सारा जरनल दायर तहा त्यारा अपयशी दाग में। हरे तेरे पिता मार दिए दरिया वाले बाग में। उधम सुनिए बात हमारी। पास बैठा के पूछ लिए फिर किस्सा अपनी माने पास बैठा के। ऋषि पाल समझिए फिर भारत आजाद करिए अपने राग से। हरे तेरे पिता मार दिए जलिया वाले बाग में। उधम सुनिए बात हमारी जो तू इतना ही बलकारी लग जा आग में। हरे तेरे पिता मार दिए जलिया वाले बाग में। उधम सुनिए बात हमारी। हीर धर्म की बात छोड़ दे और तू अंधेर करना। हेर बाण मार दे करण वाली के अर्जुन देर करे ना हो। बाण मार दे करण वाली के अर्जुन देर करे ना। फिर धर्म की बात छोड़ दे धर्म की बात छोड़ दे तू अंधेर करे ना। मेरा बाण मार दे करण वाली के अर्जुन देर करे ना हो। बाण मार दे करण बलि के अर्जुन देर करे ना। हेरा रथ के पहिए काट लिए तो रथ के पहिए काढ़ लिए तो करण से हो जागा। हेरा तू कितना बलवान सही पर तेरा ढेर हो जागा। हेरा जो विदना ने लेख लिखे सब हेर फेर हो जागा। लाखों की दड़ खड़े हंसेंगे ऐसा घेर हो जागा। लाखों की दड़ खड़े हंसेंगे ऐसा घेर हो जागा। फिर धर्म कर्म का जिक्र अर्जुन धर्म कर्म का जिक्र अर्जुन तू हर वीर करना। हेर बाण मार दे करण बलि के अर्जुन देर करे ना हो। बाण मार दे करण बलि के अर्जुन देर करे ना।
ओहो त्यागी जी। थरर की हेरा उसने एक अवतार समझना, उसने एक अवतार समझना, हेरा कर्मों का हेटा से, हेरा एक बाण में करने वाली सब सृष्टि का मेटा से, हेरा काल तलक भी घबरा जा बली खुल दिल का टेढ़ा से, हेरा तू इंद्र का लाल सहीवा सूरज का बेटा से, हेरा तू इंद्र का लाल सहीवा सूरज का बेटा से, हेरा कर्ण की ढाला हरि की भक्ति, कर्ण की ढाला हरि की भक्ति, तू शाम सवेरे करना, हेरा बाण मार दे कर्ण बलि के, अर्जुन देर करे न हो, बाण मार दे कर्ण बलि के, अर्जुन देर करे ना। यही बात है। हेलो। हेरपन मेला का बरहा टूट जा, पन मेला का बरहा टूट जा, हेरा रोका देखा जा से, हेरा हार जीत होने का अर्जुन मौका देखा जा से, हेरा कुण से रुख में हवा चलेवा, झोंका देखा जा से, हेरा के जीवन में तेरा ख्यावा धोखा देखा जा से, के जीवन में तेरा क्या धोखा देखा जा से, फिर चल कर के दे मार इसे आज, चल करके दे मार इसे आज, धर्म की मेरे करना, हेरा बाण मार दे कर्ण बलि के, अर्जुन देर करे ना हो, बाण मार दे कर्ण बलि के, अर्जुन देर करे ना। क्या कहने भाई जगदीश के। हेरा कुण मरते की गैल मरा हो, कौन मरते की गेल मरा, उड़ जाना पड़े अकेला, हेरा जान बूझ पागल हो रहा तू रण के रियल बेला, हेरा कह जे करण बिन लहदारी कौन जीतड़े सेला, हेरा चौड़े कालर लुट्या करे जो बिना गुरु का चेला, हर चो चेला। फिर अपनी हैसियत जान बूझ तू, अपनी हैसियत जान बूझ तू, शेर तजर करना फिर बाण मार दे करण बलि के, अर्जुन देर करे न हो, बाण मार दे करण बलि के, अर्जुन देर करे ना।
फिर धर्म धर्म की बात छोड़ दे, धर्म धर्म की बात छोड़ दे, तू अंधेरे करे ना ये बाण मार दे, कर्ण बलि के अर्जुन देर करे ना हो, बाण मार दे, कर्ण बलि के अर्जुन देर करे